नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लगातार जो तो पढ़ाई मतलब इस समय अध्यापन कार्य कर रहे हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी का समास प्रकरण, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण, ये साथ में कक्षाएं इनकी चल ही रही हैं। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी में जो स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय जो प्रकरण है उसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो लघु सिद्धांत कौमुदी का स्त्री प्रत्यय है वो लगभग बहुत सारे एग्जाम में लगा हुआ है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें लगा हुआ है। तो एक तो हमारी ये दृष्टि रहेगी कि जो एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, जो मतलब विद्यार्थी हैं, वो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो लघु सिद्धांत कौमुदी में जो स्त्री प्रत्यय है उसको जो पढ़ना चाहते हैं, उन दोनों की दृष्टि को रखते हुए हम यहाँ पर अध्यापन कार्य करेंगे, हम उसको पढ़ाएंगे। तो अपने विषय पे सीधे हम आते हैं। आज हमारा विषय है स्त्री प्रत्यय, ठीक है। स्त्री प्रत्यय में क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले एक सूत्र आता है स्त्रियाम, ठीक है। सबसे पहले एक सूत्र है स्त्रियाम। इसके पहले हम कुछ चर्चाएं कर लेते हैं स्त्री प्रत्यय के विषय में। स्त्री प्रत्यय प्रकरण में कुछ प्रत्यय आते हैं जिनकी गणना इसमें होती है। जैसे कौन कौन से प्रत्यय हैं? एक है चाप, टाप और डांप। चाप, टाप, डाप, ठीक है। इसके साथ गीप, गीस और गीन, ठीक है। ये कितने प्रत्यय हो गए? 6। टाप, चाप, टाप, डाप, गीप, गीस, गीन। इसके साथ एक प्रत्यय आता है ऊं, ठीक है। कौन सा प्रत्यय है? ऊं। ये प्रत्यय भी स्त्री प्रकरण में आता है। ऊं के बाद एक है ती, यूनस्ती, वो सूत्र है ना लास्ट में, यूनस्ती, उससे जो है तो यौवनवाची शब्द से ती प्रत्यय होता है। तो एक कौन है? ती, ठीक है। ती प्रत्यय। इतने प्रत्यय किस में आते हैं? स्त्री प्रकरण में। समझ में आ गया? स्त्री प्रत्यय प्रकरण में इतने प्रत्ययों को पढ़ना है, ठीक है। ये प्रत्यय इतने प्रत्यय ही हैं जिनसे मतलब प्रयोग पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये प्रत्यय किन किन सूत्रों से होते हैं इनको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि स्त्री प्रत्यय में क्या होता है कि स्त्रियाम का अधिकार है ही, क्योंकि यहाँ पर सूत्र है स्त्रियाम। जब जैसे ही आप स्त्री प्रत्यय आप शुरू करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम स्त्रियाम ये सूत्र आता है। ये सूत्र कहता है अधिकारो अयम। अधिकारो अयम का मतलब होता है कि इसका अधिकार है, ठीक है। इसका अधिकार चलेगा, और इसका अधिकार कहाँ तक चलेगा? समर्था नाम इति यावत, ठीक है। समर्था नाम प्रथमाद हुआ, तद्धित में एक सूत्र है। जब तद्धित प्रारंभ करते हो तो वहां पर एक सूत्र आता है समर्था नाम प्रथमाद हुआ। उस सूत्र तक इस सूत्र का, स्त्रियाम सूत्र का क्या होगा? अधिकार होगा। तो एक तो इसका अधिकार है, साथ ही ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, इनका भी अधिकार है, ठीक है। ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, जो प्रत्यय होते हैं वो पर में होते हैं। ज्ञाप प्रातिपदिकात, ठीक है, उसी से क्या होता है? ग्यंत, ये चीजें आ जाती हैं, आवंत आ जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो है ये मतलब ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, साथ में इनका भी क्या है? अधिकार है। तो ये चीज यहां तक लग गई, ठीक है। ये चीज यहां तक हो गया कि इन किस किस सूत्र का अधिकार आएगा? स्त्रियाम का अधिकार है, ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्च, इन सूत्रों का, इन 3 सूत्रों का और यहां पर क्या है? अधिकार है, ठीक है। तो स्त्रियाम में ये चीज हो गई। स्त्री संबंधी मतलब स्त्री प्रत्यय से संबंध, स्त्री प्रकरण में जो भी प्रत्यय आते हैं उन प्रत्ययों के विषय में आज हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होता है? ये प्रत्यय हैं जो सामने मैंने लिख दिए, ये आपको पता चल गए होंगे कि इन प्रत्ययों से ही प्रयोग सिद्ध होंगे स्त्री प्रत्यय में। यहाँ पर चाप है, टाप है, डांप है, गीप, गीस, गीन। यहाँ पर होता क्या है ना कि जो ये चाप, टाप, डांप है ना, तो यहाँ पर पकार, चकार, टकार, पकार, डकार, पकार, गीप में गकार, पकार, गकार, सकार और गकार, नकार, इनकी इत संज्ञा होती है। इनकी
इत संज्ञा होती है। यहाँ का जो तीनों का स्वरूप है, यहाँ केवल आ ही बचता है। चाप टाप डाप में केवल क्या बचता है, आ बचेगा। गीप गीस गीन में केवल क्या बचेगा, ईकार बचेगा। ठीक है, इन तीनों में क्या बचेगा, केवल ई बचेगा तीनों में। यहाँ इन तीनों में केवल आ बचेगा, ध्यान रखना। अब जैसे ये आपको मतलब हो सकता है कि जैसे मतलब एक शंका हो सकती है कि भाई यहाँ तो गीप है, गीस है, गीन है, यहाँ पा है, यहाँ सा है, यहाँ ना है, तो इनका प्रयोजन क्या है। तो यहाँ पर ये स्वर की दृष्टि से इनको अलग अलग रखा जाता है ताकि आगे जो है तो स्वर मतलब स्वर का विधान हो सके। ठीक है, तो ये यहाँ तक लग गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको हम शुरू करते हैं। जैसे ही शुरू करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि स्त्रियाम सूत्र आता है। स्त्रियाम सूत्र कहता है अधिकारो अयम समर्थानाम इति यावत। इस सूत्र का अधिकार समर्थानाम प्रथमाद्वा इस सूत्र तक चलेगा। ये पहला सूत्र है स्त्री प्रत्यय का। इसके बाद एक सूत्र आता है अजाद्यतश टाप। ध्यान देना, अब यहां से जो ये प्रत्यय है ना, टाप डाप चाप, इनका विधान करने वाला कि कैसी स्थिति में टाप प्रत्यय होगा, किन शब्दों से टाप प्रत्यय होगा, उसके लिए यहां पर अब सूत्र आता है। सूत्र है अजाद्यतश टाप। ठीक है, सूत्र है अजाद्य तश टाप। अजाद्य तश टाप, अजाद्य तश टाप। ठीक है, ये क्या है, सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। इसमें इस सूत्र के द्वारा बहुत सारे शब्द सिद्ध होंगे। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा बहुत सारे शब्द सिद्ध होंगे। यह सूत्र क्या करता है, टाप प्रत्यय करता है। ध्यान रखना, टाप प्रत्यय करने वाला अजाद्यतश टाप सूत्र है। टाप प्रत्यय करने वाला यह सूत्र है स्त्री प्रत्यय में। ठीक है, स्त्री प्रत्यय प्रकरण में यही सूत्र है जो टाप प्रत्यय करता है। तो अजाद्यतश टाप में होता है। इसकी वृत्ति में क्या कहते हैं आचार्य वरदराज, आचार्य कहते हैं कि अजादी नाम अकारांतस्य चा वाच्यम यत स्त्रीत्वम तत्र द्योत्ये टाप स्यात्। अजादी नाम अकारांतस्य चा वाच्यम यत स्त्रीत्वम तत्र द्योत्ये टाप स्यात्। इसका मतलब यह होता है कि अजादी नाम का मतलब होता है अजादि गण में पढ़े हुए जो शब्द हैं। ठीक है, एक अजादि गण है। अजादि क्या है, एक गण है। ठीक है, एक क्या है, अजादि गण है। अजादि गण में जो शब्द पढ़े गए हैं ऐसे शब्द, और ठीक है, और इसके साथ क्या कहते हैं अकारांत से। अकारांत का मतलब होता है ह्रस्व अकारांत शब्द। तो अजादि गण में पढ़े गए शब्द और ह्रस्व अकारांत शब्दों से, ठीक है, ह्रस्व अकारांत शब्दों से स्त्रीत्व के, ठीक है, स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है। स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है। अजादि नाम अकारांतस्य चा वाच्यम यत स्त्रीत्वम द्योत्ये तत्र टाप स्यात्। कि अजादि नाम मतलब अजादि गण में पठित जो शब्द और ह्रस्व अकारांत शब्दों से स्त्रीत्व के बोध में, स्त्रीत्व के द्योतन में टाप प्रत्यय होता है। ये इसका क्या है, अर्थ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो अजादि का मतलब होता है अज आदिर ये सामते अजादयः। अज आदिर ये सामते अजादयः। ठीक है, और अजादयः क्या हुआ, अज आदिर ये सामते अजादयः और अतच। ठीक है, अतच तेसाम समाहारः। ठीक है, तेसाम समाहारः अजाद्यत तस्मात् अजाद्यतः। तस्मात् अजाद्यतः ये पंचम्यंत पद है। अजाद्यतः कैसा पद है, पंचम्यंत पद है। टाप कैसा पद है, प्रथमांत पद है। ठीक है, तो इसकी वृत्ति क्या कहते हैं कि अजादि नाम अकारांतस्य चा वाच्यम यत स्त्रीत्वम द्योत्ये तत्र टाप स्यात्। कि अजादि गण में जो पठित शब्द हैं और ह्रस्व अकारांत शब्दों से स्त्रीत्व के बोधन में, मतलब जब ऐसे शब्दों से हम स्त्रीत्व का बोधन कराएंगे, स्त्रीत्व का बोध कराएंगे, ठीक है, ऐसी स्थिति में टाप प्रत्यय होगा। टाप में क्या होता है कि टाप ये प्रत्यय है। जो टाप प्रत्यय है, टाप में होता क्या है
कि पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है, पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा, टकार की चुटु से इत संज्ञा, और इसमें बचता है केवल आ। टाप में क्या बचता है? केवल आ। पकार की हलंत्यम से, टकार की चुटु से, केवल क्या बचता है? इसमें आ बचता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ध्यान देना, अब इसके प्रयोग बनते हैं, इसके प्रयोग देखते हैं जो यहां पर इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जैसे आजा, एढ़का, अश्वा, चटका, मूषिका, ये बहुत सारे प्रयोग हैं, एक साथ मैं लिख के आपको समझा दे रहा हूं। आजा, आजा, एढ़का, अश्वा, चटका, मूषिका, अजा, एढ़का, अश्वा, चटका, मूषिका, बाला, बत्सा, होडा, बाला, बत्सा, होडा, मंदा, बिलाता, मंदा के बाद क्या है? विलाता, विलाता के बाद क्या है? इत्यादि। ठीक है, ये इत्यादि। मेधा, गंगा, सरवा, फिर इसके बाद कहते हैं मेधा, गंगा, सरवा। ध्यान देना, ये जितने उदाहरण यहां पर लिखा है मैंने, इन सारे उदाहरणों में अजाद्य तश टाप इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय हुआ है। बढ़िया से इनको नोट कर लो। अब देखो क्या होता है अजा। अजा का मतलब होता है बकरी। अजा का मतलब क्या होता है? बकरी। अब अजा में क्या होता है कि यहां पर अज शब्द होता है। कौन सा शब्द है यहां पर? अज शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है? अज शब्द है। अज शब्द से क्या करना है कि अजाद्य तष्टाप, इस सूत्र के द्वारा यहां पर क्या कर देना है? टाप प्रत्यय। इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय कर दो। टाप में पकार टकार की इत संज्ञा, बचेगा केवल आ। अज आ, अज आ में अकह सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र के द्वारा दीर्घ हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा अजा। इसी तरह से एढ़का, एढ़क शब्द है। ठीक है, एढ़क शब्द है। एढ़का में क्या होता है कि एढ़क शब्द है, एढ़क शब्द से टाप प्रत्यय। ठीक है, टाप में वही टकार पकार की संज्ञा, टकार पकार की संज्ञा आ बचेगा। अकाशवर्णी दीर्घ से दीर्घ कर दो, प्रयोग बन जाएगा एढ़का। अश्वा, अश्व शब्द है, इससे टाप प्रत्यय दीर्घ अश्वा। चटका, चटक शब्द है, इससे टाप प्रत्यय हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा चटका। मूषिका, मूषिक शब्द है, टाप प्रत्यय मूषिका। बाला, बाल शब्द है, टाप प्रत्यय बाला। बत्सा में बत्स शब्द है, बत्स शब्द से टाप प्रत्यय होकर बत्सा। होडा, होड शब्द है, होड से टाप होकर होडा। इसी तरह से मंदा में टाप, बिलाता में टाप हो जाएगा। मेधा, मेध शब्द है, इससे हो जाएगा टाप तो बन जाएगा मेधा। गंग शब्द है, गंग से टाप होकर गंगा बन जाएगा। सर्व शब्द है। ठीक है, ये किस में आ जाएंगे? ये जो कहता है ना आजादी गण में पठित शब्द और ह्रस्व अकारांत, ह्रस्व अकारांत में ये आ जाएंगे। ठीक है, जो सर्व शब्द है ये ह्रस्व अकारांत में इनका जो होता ग्रहण हो जाएगा। तो ह्रस्व अकारांत शब्द हैं, इनसे टाप प्रत्यय हो जाएगा। सर्व शब्द से टाप होगा। देखो बार बार सब में वही प्रक्रिया करना कि टाप होगा, पकार टकार की संज्ञा होगी, इसके बाद आकाशवाणी दीर्घा से दीर्घ होगा, ये सब में करना उचित नहीं है। एक बार बतला दीजिए, आप वही प्रक्रिया सब में लगा दो कि सर्व शब्द से टाप होकर बन जाएगा सर्वा। समझ में आ गया? इतने मुख्य आपको ये जो प्रयोग है ना, ये प्रयोग को आपको ध्यान रखना है। एक एक प्रयोग पूरी तरह से दिमाग में बैठे हो। कोई भी उदाहरण पूछ लेगा, मंदा पूछ लेगा कि मंदा शब्द में किस सूत्र के द्वारा टाप हुआ है, आपको ध्यान रखना अजाद्यतश टाप से यहाँ पर टाप हुआ है। इसी तरह से गंगा शब्द पूछ लेता है कि गंगा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है। इसी तरह सर्वा शब्द में किस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय हुआ है, यही सूत्र है, अजाद्यतश टाप है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ विशेष ज्यादा है नहीं, बस ध्यान रखना कि टाप में क्या होता है कि जो अंतिम वर्ण होता है वो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्त्रीवाची में क्या होता है कि टाप प्रत्यय होने से अंतिम वर्ण क्या होता है, दीर्घ हो जाता है टाप प्रत्यय से। तो ये तो हो गया टाप प्रत्यय की प्रकृति।
ठीक है, टाप प्रत्यय की प्रकृति में इतने ये उदाहरण आते हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में और बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि ये लोक सिद्धांत का पढ़ रहे हैं तो इसके अनुसार ही भी हम प्रत्यय को देखेंगे। जब वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे उस समय जो है अपन और इस मतलब वहां पर बहुत सारे उदाहरण आते हैं, ठीक है, वहां पर बहुत सारे उदाहरण आते हैं, फिर वहां पर उनको देखा जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय कैसे होता है, किस स्थिति में होता है और कौन कौन से उदाहरण बनते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि उगितश्च एक सूत्र आता है। इसमें बहुत कुछ ज्यादा इतना है नहीं, क्योंकि लोक सिद्धांत कौमुदी का पढ़ रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें जोड़ के यहां वहां के मतलब विषय को बढ़ा करके, ठीक है, केवल जो तो विस्तार करें, वीडियो को ज़्यादा मतलब बड़ा विस्तार हो, मुझे उचित नहीं लगता है। क्योंकि हमारा क्या है कि जो मुख्य रूप से तैयारी कर रहे हैं उनको समझ में आ जाए और उनके लिए इतना पर्याप्त है। इससे इतर कुछ भी नहीं पूछने वाला मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा, ये जो तो पूरी तरह से मैं श्योर हूँ। इससे इतर कुछ भी नहीं पूछना है, जो पूछना है उसी को हम पढ़ेंगे। फालतू की यहाँ वहाँ की चीज़ों में जाएंगे, आपको भी जो तो मतलब कहीं ना कहीं एक उबाऊ लगने लगेगा। मुख्य जो पूछता है कि भाई स्त्रीयाम सूत्र है, अधिकार करता है, स्त्रीयाम के बाद अजाद्य तष्टाप सूत्र है, वो टाप प्रत्यय करता है, कैसी स्थिति में करता है ये आपको बतला दिए। प्रयोग कौन कौन से हैं ये मतलब जो टाप प्रत्यय वाले हैं उनको क्रम से बता दिए, आपको यही याद कर लेना है। ये प्रयोग जो हमने बतलाए हैं, इतने प्रयोग याद कर लो, सूत्र याद कर लो, इससे इतर कुछ पूछे ही नहीं जाना। तो बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ की चीज़ों की मतलब पूरी हम भूमिका बनाएं कि स्त्री प्रत्यय में होता क्या क्या है, मुझे यहाँ पर अभी उचित नहीं लगा। लोक सिद्धांत कौमुदी की दृष्टि से जब सिद्धांत पढ़ेंगे, यदि कुछ जरूरत लगेगी तो विषय को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस में नहीं, सीधे विषय में आओ कि जो पूछा जाएगा उस विषय की अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, सही है ना। इसके बाद एक सूत्र आता है उगितश्च। अब ध्यान देना, टाप प्रत्यय पढ़ लिए, मैंने बताया था कि टाप, डाप, चाप ये तीन प्रत्यय आकारांत प्रत्यय हैं। इसके बाद गीप, गीस, गीन ये तीन प्रत्यय इकारांत हैं, ठीक है ना, मतलब इकार ही इसमें बचता है। तो अब इसके बाद टाप का तो हो गया मैटर, यहां पर टाप करने वाला केवल यही सूत्र है, ठीक है। जो टाप सिद्धांत कौमुदी में डाप भी होता है, चाप भी होता है, ठीक है, उससे जो है उसमें चाप प्रत्यय भी आता है। यहां पर अभी देखेंगे आगे, ये जो उगितश्च सूत्र है, उगितश्च सूत्र भी क्या करता है, ये गीप प्रत्यय करता है। उगितश्च सूत्र, ध्यान अच्छी तरह से ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये सामान्य नहीं है। उगितश्च सूत्र भी क्या करता है, गीप करता है, ठीक है। ये क्या करता है, गीप। कैसी स्थिति में करता है उगितश्च, कैसी स्थिति में करता है, ठीक है। ये इसकी वृत्ति में लिखा है उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप स्यात्। उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप स्यात्। इसकी ये वृत्ति है, लग गया ना, ठीक है। ये किसकी वृत्ति है, उगितश्च की वृत्ति है। इसका मतलब ये होता है कि उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप स्यात्। ध्यान रखना है, उगितश्च सूत्र गीप प्रत्यय करता है। पहला आप ये ध्यान रख लो, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन, उगितश्च सूत्र क्या करता है, गीप करता है। कैसी स्थिति में करता है, अब इसको देख लो। उगिदंतात का मतलब होता है उक की, उक, ठीक है। उगित मतलब उकार की, ठीक है। इत संज्ञा हुई है, उक की इत संज्ञा हुई है। ऐसे उगिदंतात, ऐसे प्रातिपदिकात, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रियाम, स्त्री में, सप्तमी विभक्ति है, स्त्री में गीप स्यात्, गीप प्रत्यय होता है। अब ध्यान रखना कि यहां पर उगित का मतलब यह होता है उकार की इत संज्ञा हुई, तो उगित के द्वारा यहां पर कितनी चीजें आएंगी, कितने वर्ण आएंगे। एक तो आएगा उ, इसके बाद आएगा उगित, उ और री और लृ, ठीक है। उ री लृ, ठीक है।
उ री लिरिक, तो उगित के द्वारा क्या अयुण री लिरिक, यहां तक जो तक री लिरिक के ककार तक उग जाता है, उग प्रत्यय है, ठीक है, अयुण के उकार से री लिरिक के ककार तक, उसके बीच में ये 3 आ जाएंगे। समझ आया, ये 3 आएंगे। इसका मतलब ये होता है कि इनकी उ री लृ, इनकी इत संज्ञा हुई है, इनकी इत संज्ञा हुई है, उसको कह देते हैं उगिदंतात। ठीक है, इनकी जहां इत संज्ञा होगी, ऐसे उगिदंतात मतलब उगिदंतात प्रातिपदिकात, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। स्त्रीत्व की विवक्षा में मतलब जब स्त्रीत्व की हम विवक्षा करेंगे, ऐसी स्थिति में कौन सा प्रत्यय है? गीप प्रत्यय है। तो क्या होना चाहिए इस सूत्र में? उगिदात मतलब उगार उकार की संज्ञा, ऋकार की संज्ञा और लृकार की संज्ञा। जैसे ये समझ में आ गया? उगिदंतात का मतलब क्या है? ऐसे मतलब प्रत्यय अंत में हो जिसके, ठीक है, उगिदंतात। तो ये हो जाएगा, अंतात का ग्रहण हो जाएगा, अंतात से इसका अर्थ आ जाएगा। यहां पर प्रयोग बनते हैं भवती, भवंती, पचंती, भवती, भवंती और पचंती। भवती, भवंती, पचंती, पचंती, ठीक है। इसी तरह से बन जाएगा दिव्यंती, ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा दिव्य। ये सिद्धांत कौमुदी में है, यहाँ लघु सिद्धांत में केवल इतना ही है, भवती, भवंती, पचंती, नहीं यहाँ पर भी है, सिद्धांत लघु सिद्धांत में भी है दिव्यंती। ठीक है, ये 4 उदाहरण है, आपको ध्यान देना है। भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती, इनमें गीप प्रत्यय हुआ है। पहला तो आप ये ध्यान रख लो, ये यदि आपको पता चल गया कोई समस्या नहीं होगी, बहुत बढ़िया से इसका मतलब क्वेश्चन कर लोगे। समझ में आया? यहां पर क्या होता है, एंट्रेंस में पूछते हैं कि भवती में कौन सा प्रत्यय है? गीप, गीस, गीन ऐसे दे देंगे ऑप्शन में। स्वरूप इनकी प्रकृति एक जैसे ही लगती है। आप जो तो संशय मतलब इसमें संशय नहीं होना चाहिए कि गीस और गीन प्रत्यय हुआ है। ये इसमें कौन सा प्रत्यय होता है? गीप प्रत्यय होता है। सूत्र है उगितश्च, सूत्र है उगितश्च। इसी तरह से भवंती में भी गीप प्रत्यय है, पचंती में भी गीप प्रत्यय है, दिव्यंती में भी कौन सा प्रत्यय? गीप प्रत्यय। सूत्र कौन है? उगितश्च। अब यहां पर क्या होता है, गीप आता कहां है? मतलब आता कैसे है? एक सूत्र है ऋन्नेभ्यो गीप। कौन सा सूत्र है? ऋन्नेभ्यो गीप। उस सूत्र से यहां पर गीप की क्या आती है? अनुवृत्ति आती है। कहां पर? उगितश्च में। उगितश्च में गीप की क्या आती है? अनुवृत्ति आती है, उसी से यहां गीप आता है। ये सूत्र जैसा कि बताया कि उगदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप स्यात्, कि उगदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप होता है। अब यहां पर देखो भवती शब्द है ना, तो भवती शब्द में क्रम से इनको लगाना। भवती शब्द में क्या होता है कि यहां पर एक होता है भवत शब्द, ठीक है, भवत शब्द होता है। भवत शब्द में क्या होता है कि एक धातु है, भा धातु है, ठीक है, भा धातु है। भा से क्या होता है, भा से क्या होता है? डवतु प्रत्यय। भा से होता है डवतु प्रत्यय। डवतु में क्या होता है कि डकार उकार की संज्ञा होती है, ठीक है। भवती में भा धातु से डवतु प्रत्यय होता है। डवतु में उकार डकार की इत संज्ञा, तो बन जाता है भावत, ठीक है। यहां पर भा धातु है, भा धातु से डवतु प्रत्यय होता है। डवतु में उकार और डकार की इत संज्ञा होती है। उकार की इत संज्ञा होने के कारण ये क्या होता है? उगित हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? उगित। ये जो डवतु प्रत्यय है, ये डवत प्रत्यय कृदंत का प्रत्यय है, ठीक है। किसका प्रत्यय है? कृदंत का प्रत्यय है। उकार की इत संज्ञा होने से ये क्या होता है? उगित हो जाता है। सूत्र है उगितश्च। ये कहता है कि उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप स्यात्। उगिदंत प्रातिपदिक से स्त्रियाम में मतलब स्त्री में गीप प्रत्यय होता है। उगिदंत प्रातिपदिक है ही, ठीक है, उगिदंत प्रातिपदिक है ही। प्रातिपदिक होने के कारण यहां पर शब्द बन जाता है भवत, ठीक है। डवत प्रत्यय होकर क्या बन जाता है? भवत। ये ऐसी प्रकृति रहती है भवत की। भवत में क्या होता है कि यही जो सूत्र है उगितश्च सूत्र है, इससे क्या होता है? गीप प्रत्यय हो जाता है। इस सूत्र से गीप प्रत्यय हो जाएगा। गीप में पकार की
और गकार की पकार की संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से, गकार की संज्ञा लचक व तद्धिते से। इस सूत्र से गकार पकार की इत संज्ञा, प्रकृति स्वरूप बनता है केवल क्या, स्वरूप बचता है केवल ई। भावत से क्या हो जाएगा, भावत से केवल क्या बचेगा, ई, और इनको मिला दो तो बन जाएगा भवती। ठीक है, भवती, भवती मतलब आप। ठीक है, स्त्री के लिए प्रयोग होता है भवती, भवत्यु, भवत्या। तो ये भवती समझ में आ गया किस प्रकार से यहाँ गीप प्रत्यय होता है। सूत्र है उगितश्च, इस सूत्र के द्वारा यहाँ गीप है। इसी तरह से भवंती है, भवंती में क्या होता है कि भवंती में यहां पर भवंती है, भवंती में सत्री प्रत्यय होता है। ठीक है, भवंती में कौन सा प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है। तो अब यहां पर क्या होता है कि जो सत्री प्रत्यय है ये भू धातु से सत्री प्रत्यय होता है, तो सत्री में ये प्रत्यय है। ठीक है, भू धातु से ये प्रत्यय होता है। अब सत्री में क्या होता है कि यहां पर जो री है ना, सत्री में तकार में री है। ठीक है, तकार उत्तरवर्ती जो मतलब ये रिकार है, रिकार की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। धिकार की क्या होगी, इत संज्ञा। सकार की भी इत संज्ञा हो जाएगी। अत बचता है इसका स्वरूप। भू धातु से मतलब ये सत्री प्रत्यय होता है। भू से फिर भवत बन जाता है। ठीक है, भू से क्या हो जाता है, भवत। तो अब यहां पर देखो रिकार की इत संज्ञा हुई है। रिकार की इत संज्ञा होने से कहां पर, भवंती में रिकार की इत संज्ञा होने से ये किस में आ जाएगा, उगित में आ जाएगा। ठीक है, किस में आता है ये, उगित में। उगित में आने के कारण सूत्र है उगितश्च। सूत्र क्या है, उगितश्च। इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, गीप प्रत्यय हो जाएगा। इस सूत्र से क्या होगा, गीप प्रत्यय। तो यहां पर क्या बन जाता है, भवत, और भवत से क्या होता है, गीप। भवश्य हो जाएगा गीप, गीप में बचेगा केवल ई, तो प्रयोग बन जाएगा भवती। ठीक है, प्रयोग क्या बन जाएगा पूरा, जब इनको मिला दोगे तो प्रयोग बन जाएगा भवती। और एक सूत्र है सप स्यनोह, सप स्यनोह नित्यम। एक सूत्र है सप स्यनोह नित्यम। इस सूत्र से क्या होता है, नुमागम। इस सूत्र से नुमागम होता है, ध्यान रखना। इस सूत्र से नुमागम, ये कई बार पूछ लेता है कि भवंती, पचंती, दिव्यंती में नुम का आगम किससे होता है। आपको बढ़िया से ध्यान रख लेना है। सप स्यनोह नित्यम, इस सूत्र से यहां पर नुम का आगम होता है। ठीक है, कहां पर, भवंती में। तो नुम का आगम हो जाएगा तो प्रयोग बन जाएगा भवंती। इसको यहां पर लगा लो तो प्रयोग क्या बन जाएगा, भवंती। समझ में आ गया, इतना ही है। बहुत ज़्यादा इसमें मतलब टाइम मतलब लगाना या और कुछ मतलब यहाँ वहाँ से इसको सिद्ध करना कि और सूत्रों को लगाना कि सब प्रत्यय भी होता है इसमें। ठीक है, सपा भी तो हुआ आता है, तो इनको कोई मतलब नहीं है। मुख्य जो पूछा जाता है शायद उसको देखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो हो गया भवंती। भवंती के बाद क्या होता है, इसी तरह से देखो पच है, तो पच से क्या होगा, पचंती बना लो। इसमें भी जो तो नुमागम हो जाएगा। ठीक है, पच से क्या बना लो, पचंती। यहां पर भी क्या होता, उगितश्च, इस सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय होता है। ठीक है, पच धातु है, उससे गीप प्रत्यय हो जाएगा किससे, उगितश्च, इस सूत्र के द्वारा प्रयोग बन जाएगा पचंती। इसी तरह से दिव धातु है, और दिव से क्या हो जाएगा, दिव्यंती, प्रयोग बन जाएगा। दिव से क्या हो जाएगा, दिव्यंती। दिव से क्या होगा, दिव्यंती, तो प्रयोग बन जाएगा मतलब यहां पर दिव्यंती में भी क्या होगा, उगितश्च सूत्र के द्वारा गीप हो जाएगा, और सप स्यनोह नित्यम सूत्र के द्वारा अनुमागम हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा दिव्यंती। इतना ही मुख्य रूप से विशेष आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इससे बढ़िया और कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती, इन सूत्रों में, इन चारों प्रयोगों में उगितश्च इस सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय हुआ है। मतलब इसको बढ़िया से नोट कर लो, इससे तर कुछ पूछने वाला नहीं है। सप स्यनोह नित्यम इस सूत्र के द्वारा अनुमागम होता है। एक इस चीज को अलग से जो होते इस मतलब इस सूत्र को याद कर लो। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या होता है, एक चीज ध्यान रखना कि अब जब इनसे जब प्रत्यय हो जाता है तो प्रत्यय के बाद क्या होता है कि स्वाद्योत्पत्ति होती है, मतलब पुनः सु आता है। ठीक है, पुनः क्या आता है, सु आता है। मतलब ये भवती से फिर आएगा सु, जैसे भवती बना लोगे ना, तो भवती से, इसी तरह से पचंती से पुनः क्या आ जाएगा, सु आ जाएगा। इसी तरह से जैसे अभी चीजें छूट गई थी,
जब अजाद्य तष्ट आप उस सूत्र को पढ़ रहे थे तो अजा बाला बत्सा ये प्रयोग बना रहे थे। यहाँ पर भी क्या करना है कि स्त्री के बाद जब मतलब स्त्री प्रत्यय जो टाप प्रत्यय आएगा, टाप बनने के बाद जब प्रयोग बन जाता है अश्वा चटका, इसके बाद आपको क्या करना है, पुनः जो है तो प्रातिपदिक को मान करके सु लाना है। ठीक है, क्या लाओगे, सु प्रत्यय ले आओगे। सु प्रत्यय लाने के बाद एक सूत्र आता है हलंग्याभ्यो दीर्घास सुतिस्य प्रक्तम हलम। ठीक है, हलंग्याभ्यो दीर्घास सुतिस्य प्रक्तम हलम, उस सूत्र के द्वारा सु का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इतना और ध्यान रख लो। ठीक है, हालांकि मतलब कोई समस्या नहीं, कभी कभी यदा कदा पूछ लेता है कि यहाँ पर सुप का लोप किससे हुआ है, तो वो सूत्र है, उस सूत्र से यहाँ पर क्या होता है, जो बाद में सु आता है, हालांकि यहाँ पर दिखता नहीं किसी प्रयोग में, क्योंकि उसका क्या होता है, उस सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है। ठीक है, हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस्य प्रक्तम हलम, उस सूत्र के द्वारा सु का क्या हो जाता है, लोप हो। इन सारे में ये जितने बने हुए हैं यहाँ सब जगह वही स्थिति होगी। तो यही है, और मतलब इससे इतर जो तो कुछ यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा अभी बताने को फिलहाल। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि उगितश्च सूत्र क्या करता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रयोग बनते हैं। तो उगितश्च सूत्र क्या करता है कि उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप स्यात्, उगिदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप होता है। गीप की अनुवृत्ति आती है ऋण्यभ्यो गीप से। तो उगिदंतात उगिदंत प्रातिपदिक कौन है, उगिदंत में तीन चीजें आएंगी, उ री लृ, मतलब इनकी जहां पर इत संज्ञा होगी उसको कहेंगे उगित, और ये अंत में है जिसके ऐसे स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होगा। प्रयोग है भवती, भवंती, पचंती, दिव्यंती। बस अंतर इतना है कि पचंती, दिव्यंती और भवंती में सेप्स नो नित्यम इस सूत्र के द्वारा नुमागम होता है। बाकी वही सारी चीजें हैं और कुछ अलग से है नहीं। स्त्री प्रत्यय में लगभग यही चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा मतलब प्रक्रिया नहीं है, इसलिए बहुत इसमें मतलब दिमाग लड़ाना की और मतलब यहाँ वहाँ की चीज़ें सिद्ध करना अभी उचित नहीं है। तो ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो आज की कक्षा भी यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर इसके बाद अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए सूत्र के साथ में। नमो नमः।